नमस्कार दोस्तों, अंश मॉम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं लग गई हूँ अपने काम में। मैंने 5 बजे उठी थी, तो मैंने अपना जो भी झाड़ू होती है, चाय बना के दे दी थी हस्बैंड को। फ्रेश होके मैं लग गई थी सब्जी पे ही। आज हस्बैंड की फरमाइश हुई थी प्याज की सब्जी खाने की, प्याज द मलाई। ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट है, तो हफ्ते में एक आध बार तो इसको बनवा ही लेते हैं। टाइम तो इसमें ज़्यादा नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाती है और इजी भी है बनानी। तो मुझे कोई ऐसी ख़ास परेशानी होती नहीं है इसे बनाने के लिए, तो मैं इसे वीक में एक बार तो बना ही देती हूँ। इसमें कुछ भी नहीं होता, बस प्याज जैसे मैं काट रही हूँ, इसको थोड़ा मोटी मोटी प्याज है जो वो काट देते हैं और उसके बाद इसको जस्ट फ्राई कर देते हैं। और मैं आपको पूरा इसको दिखाई दूँगी कि मैंने इसे कैसे-कैसे बनाया है। ये मेरी प्याज जो है चॉपिंग हो चुकी है, उसकी प्याज कट चुकी है। अब बस इसमें मुझे छौंक लगाना है। तो कढ़ाई में मैंने चढ़ा लिया है तेल, अपने हिसाब से ही, क्योंकि मैंने 4 प्याज़ लिए हैं, क्योंकि 2 लोगों के हिसाब से बनाया है, तो इसमें सिर्फ 4 प्याज़ काफ़ी होती हैं। मैंने बड़े साइज़ की 4 प्याज़ ली हैं और उन्हें थोड़ा मोटा-मोटा काट लिया है। और उसके बाद कढ़ाई में चढ़ा दिया है तेल अपने हिसाब से मैंने, और इसमें अब ज़ीरा डालना है और ज़ीरा डालने के बाद प्याज़ का तड़का लगा देना है। तो मैंने जीरा डाल दिया है और अब मैं डाल रही हूँ प्याज। प्याज डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिला लिया है मैंने। जब प्याज अच्छे से मिल जाए तो उसके ऊपर से नमक और जो भी आप मसाले खाते हैं, जैसे कि हल्दी हो गई, धनिया, मिर्च और मसाले, गरम मसाला, जो भी आप मसाले खाते हैं वो अपने स्वाद अनुसार इसमें डाल लीजिए। अच्छे से मसालों को मैंने मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद अच्छे से जब मिक्स हो जाएँ सारे मसाले प्याज में, तो उसके बाद इसको ढक देना है। इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ 5 से 10 मिनट कुक करना है और बीच-बीच में इसे चलाते रहना है। जब ये आपको लगे कि 80% कुक हो चुकी है, तो देखिए 80% कुक हो चुकी है, तो मैंने इसमें जो है मलाई डाली है। मेरे पास मलाई नहीं थी तो मैंने मक्खन डाल दिया है। आप इसमें घर की बनी हुई मलाई, क्रीम या फिर मक्खन कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें मक्खन डाला है। मक्खन डालने के बाद मुझे इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट और लो फ्लेम पे ही पकाना है। ये जो भी पूरी सब्ज़ी है प्याज़ द मलाई, सारी सिर्फ लो फ्लेम पे ही बनती है। तो मैंने लो फ्लेम पे मक्खन को डाल के गैस को लो फ्लेम कर दिया है। तब तक मैं अपना आटा लगा लेती हूँ। और अंश भी उठ चुका था, तो उसके लिए मैंने दूध रख दिया है गरम करने के लिए। एक साइड उसका दूध होता रहेगा और दूसरी साइड मेरा मैं आटा लगा दूँगी। सुबह-सुबह काम की इतनी हबड़-तबड़ होती है ना कि मतलब समझ ही नहीं आता, कभी ये काम, कभी वो काम। तो सुबह-सुबह बहुत भाग-दौड़ सी हो जाती है काम की। और जिस दिन आजकल अंश का ना जो उठने का शेड्यूल है वो भी चेंज हो गया है। पहले वो आराम से उठता था, लेकिन अब वो बहुत जल्दी उठ जाता है। 6 साढ़े 6 बजे का उसका टाइम हो गया है। 6 साढ़े 6 बजे उठ जाता है और उठने के बाद किसी के भी पास नहीं जाता, सिर्फ़ मेरे पास ही रहता है। तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है उसको भी देखना, काम भी करना, तो मेरे लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है। बस मेरी प्याज़ है जो सब्ज़ी है, जो मैं बस उसको चला रही हूँ। ये जो प्याज़ की जो सब्ज़ी है ना, इसको पूरा आपको पूरी तरह से नहीं पकाना। इसको 9 मतलब 2% 3% आपको इसको छोड़ना है। 90% जब ये कुक हो जाए, तो आप गैस को बंद कर दीजिए, क्योंकि थोड़ी-सी जो कसर रह जाती है ना, वो भाप से भी पक जाती है। और अगर आप ज़्यादा पका दोगे, इसे पूरा पका दोगे, तो जो प्याज़ का जो टेस्ट होता है ना, वो चला जाता है। तो इसलिए मैं इसे 90% पका के गैस को जो बंद कर देती हूँ। थोड़ा बहुत वो अपना भाप से बनता रहता है। तो देखिए, अब मैं कर रही थी अंश का दूध गरम, जो कि हो चुका है। और मैं उसको दूध-वूध पिला के उसको उसके पापा को दे दिया था और मैं लग गई थी आटा करने में। सुबह-सुबह वो अपने पापा के पास भी थोड़ा कम ही जाता है। उसको ये है कि जब तक दूध-वूध ना मिल जाए, तब तक तो वो मेरे पास ही रहता है। दूध-वूध पी के फिर वो अपने पापा के पास भी चला जाता है। तो मैं लगा रही हूँ आटा, उसके बाद देखती हूँ शायद मैं नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि नहाने का मेरा जब तक काम नहीं होता ना, तो मुझे अजीब-सा लगा रहता है कि मेरा कुछ काम हुआ नहीं है। तो फटाफट मैं लगा के आटा और नहाने चली जाऊँगी, ताकि अंश तब तक आए घूम के। जो उसकी दादी जी हैं,
मतलब मेरी चाची जी हैं एक, वो अंश को बहुत ज़्यादा खिलाती हैं और अंश भी उनके पास बहुत ज़्यादा जाता है। तो वो दूध-वूध पिला के सुबह जब मैं दे देती हूँ उसको दूध-वूध, तो वो दादी उसकी जो चाची जी मेरी चाची जी हैं, जो वो उसको ले जाती हैं खिलाने के लिए बाहर। तो अंश उन्हीं के साथ गया हुआ है बाहर। तब तक मैं अपना जितना भी काम हो सकता है उतना फटाफट कर लूँगी। वैसे भी आज जब से अंश उठा है तब से बस रोए ही जा रहा है और बस उसे मेरी गोदी चाहिए। उसे चाहिए मम्मा बस उसे लेके बैठी रहें। वैसे ऐसे मोस्टली वो ऐसा करता नहीं है, वो बहुत मतलब ऐसे परेशान करने वाला बच्चा नहीं है, चिड़-चिड़ करने वाला, खेलता भी रहता है अपने आप। पर आज मतलब उसको या तो कुछ प्रॉब्लम है या फिर पता नहीं क्या है, आज वो बस जब से उठा है तब से रोए जा रहा है। आटा मेरा लग चुका है और मैं आटा लगाने के बाद आ गई थी रूम की डस्टिंग करने के लिए, लेकिन हस्बैंड ने बोल दिया था कि आप पहले नहा लो, क्योंकि फिर अगर अंश आ गया तो नहाया नहीं जाएगा, तो मैं नहाने चली गई थी। और देखिए पीछे से हस्बैंड लग चुके थे काम में मेरी हेल्प कराने के लिए। देखिए हस्बैंड को भी ये होता है कि उन्हें भी पता होता है कि अकेले सारे काम करना और बच्चे के साथ इतना ईज़ी नहीं होता। तो अगर उन्हें टाइम मिलता है तो वो मेरी हेल्प ज़रूर करते हैं और मैं तो ये कहती हूँ कि करनी भी चाहिए। अगर आप सिंगल मॉम हैं और आपके हस्बैंड को भी ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। अंदर की डस्टिंग करने के बाद जो है अंश के पापा बाहर की साफ़ सफाई में लग गए थे, यहाँ जो हमारा इन्वर्टर रखा हुआ है उधर की साइड। क्योंकि देखिए यहाँ जो काम है ना, इन्वर्टर वाला जो ये एरिया है, इसको मैं रोज़ रोज़ क्लीन नहीं कर पाती हूँ और यहाँ पे वायर वगैरह भी ज़्यादा है, तो मुझे तो वैसे भी यहाँ का डर ही लगा रहता है। तो यहाँ की क्लीनिंग मैं अंश के पापा से ही कराती हूँ, तो उन्हें जब भी टाइम मिलता है वो यहाँ की क्लीनिंग कर लेते हैं। तो जब तक अंश के पापा ने यहाँ पे डस्टिंग वगैरह की तब तक मैं नहा ली थी और जब वो डस्टिंग कर रहे थे तो उसके बाद वो नहाने अपना चले गए थे उनकी डस्टिंग होने के बाद, और मैं लग गई थी अपने खाना बनाने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, आटा मैं लगा के जा चुकी थी नहाने के लिए। तो अब बस मुझे रोटियाँ बनानी थी। मुझे था कि अंश जब तक बाहर से घूम के आए तब तक मैं अपनी रोटियाँ जो हैं वो बना लूँ। और अंश के पापा भी की भी डस्टिंग ख़त्म हो गई थी, वो भी अपना नहाने के लिए चले गए थे और मैं लग गई थी अपना खाना वाना बनाने के लिए, रोटियां बनाने के लिए। जैसे ही मैंने गैस वैस स्टार्ट करी, थोड़ा सा अपना तैयारी करी, तभी अंश भी आ गया था बाहर से घूम के और मैंने उसे पहले नीचे फर्श पे ही बिठाया था जब मैं खाना बना रही थी, क्योंकि मुझे गैस के पास बिठाना ना मुझे उससे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं लगता। लेकिन आज वो पता नहीं क्या रुक ही नहीं रहा था। आज ना तो वो वॉकर में ही खेल रहा था, ना ही अपनी गाड़ी में, और नीचे भी अगर मैं उसे फ़र्श पे बिठा रही थी तो वो बार-बार रोए जा रहा था। इसलिए फाइनली मुझे उसे अपने पास ही बिठाना पड़ा स्लैब पे ही, जहाँ पे मैं खाना बना रही थी। क्योंकि वो रुक ही नहीं रहा था, तो मुझे ये भी था कि अगर हस्बैंड भी नहा लेंगे तो उन्हें खाना चाहिए, अदरवाइज़ वो लेट हो जाते हैं, वो 8 बजे निकल जाते हैं घर से। तो तब तक मुझे खाना बनाना भी था, तो मैंने उसे अपने पास ही बिठा लिया था। वैसे तो देखिए मैं खुद ही ये सलाह दूँगी कि गैस के पास बच्चे को नहीं बिठाना चाहिए, पर क्या करें जब मजबूरी होती है ना और कोई होता भी नहीं है, तो फिर काम तो मैनेज करने ही हैं, चाहे कैसे भी करने हैं। तो पर मैं पूरा ध्यान उसके ऊपर ही दे रही थी कि वो दूर रहे, उसको मैंने 1-2 टॉयज़ से दे दिए थे खेलने के लिए और वो पास में बैठ के चुप रहता है, बस उसी से खेल रहा था और बार-बार मैं नीचे भी गिरा रहा था अपने खिलौने, तो मैं उसे उठा-उठा के दे रही थी और खाना बना रही थी। बना ही रही थी खाना, तो इसलिए मैं इतने में फिर हस्बैंड भी अपना नहा के आ चुके थे, तो मैंने सबसे पहले फटाफट उन्हें अंश को दिया, क्योंकि यहाँ मुझे डर ही लग रहा था जब तक वो बैठा रहा। तो उनके आते ही मैंने कहा कि आप पहले इसको लो और तब मैं खाना बनाती हूँ फ्री होके माइंड से ना, नहीं तो डर ही रहता है बच्चे का।
तो उन्हें मैंने हस्बैंड को, अंश को दे दिया था और उसके बाद मैं लग गई थी अपना खाना वाना करने के लिए। देखिए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे घर की हो या फिर बच्चे की हो, कभी भी एक उसको हैंडल नहीं कर पाता। तो अगर आप सोचिए कि सिर्फ़ वाइफ़ ही है और माँ है बच्चे की, तो वही सब कुछ देखेगी, घर भी देखेगी, बच्चा भी देखेगी, तो ये बहुत इम्पॉसिबल होता है। देखिए, अगर दोनों मिलकर इस चीज़ को करें तो बहुत आराम से और ईज़िली सब कुछ मैनेज हो जाता है और उसमें किसी एक को प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो इसलिए यही है कि जो भी सिंगल मॉम है और उनके हस्बैंड हैं, चाहे देखिए चाहे ऑफ़िस भी जा रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास थोड़ा बहुत भी वक़्त होता है तो उसमें अगर वो थोड़ी-सी भी हेल्प करा दें ना, तो उसमें भी बहुत रिलीफ़ सा मिल जाता है कि चलो ये काम तो हो गया एटलीस्ट। तो अंश के पापा को तो जब भी टाइम मिलता है वो मेरी हेल्प ज़रूर कराते हैं। उन्हें भी पता है कि अकेले सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और जब मुझे मौका मिलता है कभी उनकी हेल्प करने का तो मैं उनकी हेल्प ज़रूर करती हूँ, जिस काम में मैं कर सकती हूँ। और देखिए, शादी जो है 2 लोगों का रिश्ता होता है, सिर्फ़ यही नहीं कि शादी हो गई है और अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ बँट गई हैं और उन्हें निभाते जाइए। ज़िम्मेदारियों को एक साथ ही निभाना शादी का असली मतलब होता है। तो हमेशा अपने हस्बैंड की हेल्प करनी चाहिए और हस्बैंड को हमेशा अपनी वाइफ़ की हेल्प करनी चाहिए। तो खाना-वाना बना के और मैं लग गई थी ग्रिल साफ़ करने। ये एक्चुअली स्टील की ग्रिलों की ना यही प्रॉब्लम होती है कि इन पे बहुत जल्दी ब्लैक ब्लैक डॉट पड़ जाती हैं मक्खियाँ बैठने से। तो इन्हें मैं रोज़-रोज़ तो नहीं साफ़ कर पाती, पर वीक में एक बार इन्हें अपना जो डस्टिंग का मेरा टॉवल वाला कपड़ा होता है, उसी को हल्का-सा गीला करके और उससे इनको साफ़ कर लेती हूँ, एकदम चमक जाती हैं उससे। ना तो मुझे किसी कॉलिन की ज़रूरत होती है या ना किसी की हेल्प, मतलब ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। मैं सिर्फ़ जो टॉवल वाला कपड़ा होता है, आप हमेशा उससे इसको इन क्लीन करिए, बहुत ही अच्छी क्लीन हो जाती हैं, एकदम चमक जाती हैं। तो मैं तो हमेशा उन्हीं से साफ़ करती हूँ, वीक में एक बार मैं इनको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और रोज़-रोज़ तो देखिए बच्चे के साथ आपको भी पता है कि नहीं हो पाता। तो मेरी ये क्लीनिंग होने के बाद मैं आ गई थी अपने बर्तनों पर और अंश के पापा भी जो हैं ऑफ़िस जा चुके थे और अंश को मैंने सुला दिया था। लेकिन अंश थोड़ी देर बाद ही उठ गया था, तो बस मैं बर्तन साफ़ करने के बाद मेरा और बाकी आज कुछ भी काम नहीं हुआ। ना मैंने झाड़ू लगाई, ना पोंछा, ना कपड़े, क्योंकि अंश रुक ही नहीं रहा था। आई थिंक उसकी कुछ तबीयत ढीली थी या क्या था, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। कई जब बच्चा देखिए प्रॉब्लम में हो और हमें समझ ही ना आए कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, तो बहुत ही ज़्यादा अजीब-सा हो गया था मेरा मन तो कि बच्चा परेशान है और मुझे पता ही नहीं चल पा रहा कि बच्चा किस वज़ह से परेशान है। तो मैंने डॉक्टर को भी फ़ोन किया था, उनसे भी बात की थी। इसी वजह से मैंने आगे का ब्लॉग भी जो है रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि अंश मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा था, ना तो मेरा काम ही नहीं हुआ था, तो ब्लॉग तो रिकॉर्ड करना बहुत दूर की बात था। तो बस मैंने बर्तन साफ़ करके फिर मैं उसी के पास चली गई थी। उसी के पास लेटी रही, उसको मैं दवाइयाँ दी जो भी डॉक्टर ने मुझे बताया और काम मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, हम शाम को कर लेंगे। तो बस यही है कि आज मैं यही सलाह दूँगी कि अगर हस्बैंड वाइफ़ दोनों मिल-जुल कर काम करें तो जो आपका ये टाइम है ना, बहुत ईज़िली निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, सारे काम अच्छे से मैनेज हो जाएँगे। तो वीडियो को यहीं एंड आई होप आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।